अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना ताख़ीर के। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज भी मैं आपको अपनी वीडियो में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, यानी कि वो अपने आप को शिर्क और बुराई की बातों से कैसे बचते थे, ये चीज़ें बताऊंगी चंद अल्फाजों में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, एक बार और मैं रिमाइंड कर रही हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को फुल देखिए एंड तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में इसलिए पैदा किए गए थे कि वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह का प्याम सुनाएं, उनको बुराई और बुरी बातों से बचाएं, अच्छी और नेक बातें बताएं। तो जिसके पैदा करने से अल्लाह की गर्ज़ ये हो, ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने उसको कितनी अच्छी बातें दी होंगी और उनकी खसलतें कितनी अच्छी बनाई होंगी। अंदाज़ा लगाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बहुत नेक, अच्छे और हर बुराई से पाक थे। बचपन में बच्चों की तरह के छोटे और बेकार खेल कूद से पाक रहे और जवान होकर भी जवानी की हर बुराई और हर बुरी बात से पाक रहे। जब कभी कोई मामूली बात भी ऐसी होती जो नबी, रसूल और अल्लाह के कासिद की शान के मुनासिब ना होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह उससे साफ बचा लेता। बचपन का किस्सा है कि काबे की दीवार दुरुस्त हो रही थी। बच्चे अपने अपने तहबंद उतार कर कंधों पर रख कर पत्थर लाते थे। फिर आपने भी अपने चचा के कहने से ऐसा करना चाहा तो गैरत के मारे बेहोश हो गए। शुरू जवानी में एक जगह दोस्तों की बेतकल्लुफ़ मजलिस थी जिसमें लोग फजूल किस्सा कहानी में रात गुजारते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके साथ वहाँ जाना चाहा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राह में ऐसी नींद आ गई कि सुबह ही जाकर आँख खोली तो कुरैश के सभी लोग अपने दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन भुला चुके थे और अल्लाह को छोड़कर मिट्टी और पत्थर की शक्लें बनाकर उन मूर्तियों को पूजते थे। कुछ लोग सूरज और दूसरे सितारों की पूजा भी करते थे। मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब होश संभाले तो इन बातों से बराबर अपने आप को बचाते रहे। तो ये एक छोटा सा मुख्तसर सा वाक़या था, मुख्तसर सी बातें थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अपने आप को शिर्क और बुराइयों से बचाते थे। तो जब हमारा इरादा नेक हो, जब हम खुद को हर बुराई से बचाना चाहेंगे, हमारा इरादा पक्का होगा, हमारी नीयत साफ़ होगी तो अल्लाह ताला भी हमारे साथ देता है खुद को हर बुराई से बचाने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उनकी बातों को सुनकर, हदीसों को सुनकर उस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।